नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जब इजराइल की बमबारी से दहल गया था अमेरिका, मारे गए थे 34 नौसैनिक। जाने 56 साल पुरानी कहानी। इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया देती है। इजराइल या अमेरिका चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, दोनों देश हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। जब यरूशलेम को इजराइल ने राजधानी घोषित किया तो अमेरिका ने दुनिया के विरोध के बावजूद सबसे पहले मान्यता दी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एक बार इजराइल ने अपनी घातक बमबारी कर अमेरिका को दहला दिया था। यह हमला इतना भीषण था कि अमेरिका के 34 नौसैनिक मारे गए थे और घायल हो गए थे। इसे यूएसए लिबर्टी घटना के नाम से जाना जाता है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद इजराइल और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। यूएसएस की लिबर्टी की घटना 8 जून 1967 को 6 डे वॉर के दौरान हुई थी। तब अमेरिकी नौसेना के तकनीकी अनुसंधान जहाज, जासूसी जहाज यूएसएस लिबर्टी पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान और इजरायली नौसेना के मोटर टारपीडो बोट ने हमला किया था। इजराइल के संयुक्त हमले में यूएसएस लिबर्टी के 34 नौसैनिक मारे गए थे। मरने वालों में अमेरिकी नौसेना के अधिकारी, नाविक, मरीन और एक सिविल एनएसए कर्मचारी शामिल था। इस हमले में यूएसएस लिबर्टी के चालक दल के 171 सदस्य घायल भी हो गए थे और जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बड़ी बात यह थी कि इस हमले के दौरान अमेरिकी नौसेना का यह युद्धपोत सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय जल में था। यह युद्धपोत मिस्र के अरीश शहर से उत्तर पश्चिम में 47 किलोमीटर की दूरी पर था। इजराइल ने हमले के लिए माफी मांगते हुए कहा था कि उसने यूएसएस लिबर्टी पर गलती से मिस्र का जहाज समझकर हमला कर दिया था। इजराइल और अमेरिकी दोनों सरकारों ने जांच की और रिपोर्ट जारी कर बताया कि जहाज की पहचान के बारे में इजराइल को भ्रम हो गया था। इसी कारण इजरायली वायुसेना और नौसेना ने हमले की गलती की। हालांकि हमले में जीवित बचे लोगों सहित अन्य विशेषज्ञों ने इन सरकारी निष्कर्षों को खारिज कर दिया था। उन्होंने दावा किया था कि हमला जानबूझकर किया गया था। मार्च 1968 में इजराइल सरकार ने यूएसएस लिबर्टी हमले में मारे गए 34 लोगों के परिवारों के मुआवजे के रूप में अमेरिकी सरकार को 3.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। मार्च 1969 में इजराइल ने घायल हुए नौसैनिकों को 3.57 मिलियन डॉलर का भुगतान किया। दिसंबर 1980 में इजराइल ने यूएसएस लिबर्टी को हुए भौतिक क्षति के एवज में फाइनल सेटलमेंट के तौर पर $6 मिलियन देने पर सहमत हुआ था। इसके साथ 13 साल का ब्याज भी देना पड़ा था।